नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमने बीएससी फोर्थ सेम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है, जिसकी फोर्थ यूनिट को हम कर रहे हैं। ये इसकी लास्ट वीडियो दोस्तों, इसके अंदर इस यूनिट को हम कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ हमारी केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हम देखेंगे आर्हीनियस इक्वेशन को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या था दोस्तों, इन 1987 आर्हीनियस गेव दी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। देखिए दोस्तों, हमने पीछे देखा था जो टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। इसी से रिलेटेड हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन आती है। आर्हीनियस ने क्या किया था दोस्तों, 1987 के अंदर दोस्तों एक रिलेशनशिप दिया था रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में, जिसको हम आर्हीनियस इक्वेशन भी कहते हैं। ये वो रिलेशन था दोस्तों, K इज इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसको हम आर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर ए जो है वो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई ए है एनर्जी, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, आर है गैस कॉन्स्टेंट, टी है टेम्परेचर। अगर मैं दोनों साइड पर नेचुरल लॉग ले लूँ दोस्तों तो मेरे पास हो जाएगा एल एन के। यहाँ पर ये लॉग बाई मिस्टेक लिखा हुआ, आपको एल एन लिखना है। यहाँ पर एल एन नेचुरल लॉग होता है, वो जाएगा मेरे पास एल एन के इज इक्वल्स टू, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दोस्तों अगर मैं इन पे लॉग लगाता हूँ तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। यानी कि हमें पता है एल एन एम इंटू एन क्या होता है दोस्तों, एल एन एम प्लस एल एन एन। तो दोनों फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में तो प्लस में चले जाते हैं लॉग के अंदर। सेम यहाँ पर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी आगे आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि एल एन ई जो होता है वो हमारे पास 1 होता है, तो हम इसको ई ए अपॉन आर टी लिख देंगे। फॉर टू रेट कांस्टेंट, मान लीजिए हमारे पास दो रेट कांस्टेंट है, एक K1 है एक K2 है। दो रेट कांस्टेंट्स के लिए इक्वेशन में हम फर्स्ट कांस्टेंट के लिए K1 लिखेंगे, सेकंड के लिए K2 लिखेंगे। हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ जाएगी। अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास हो जाएगा एल एन K2 माइनस एल एन K1 इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी टू। ये जो लॉग ए यहाँ पर था और लॉग ए यहाँ पर था, सब्ट्रैक्ट करने के बाद दो दो कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद एल एन के टू अपॉन के वन इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास ई ए अपॉन आर। ये ई ए अपॉन आर मैंने दोनों में से कॉमन कर लिया और बाहर मैंने जो माइनस था उसकी मल्टीप्लाई करा दी, तो 1 अपॉन टी वन माइनस 1 अपॉन टी टू। अगर यहाँ पर मैं अब एल एन को यहाँ से हमें रिप्लेस करना है लॉग से, तो लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर। ये आपको याद रखना है। जब भी हम नेचुरल लॉग जो होता है एल एन के को कन्वर्ट करते हैं तो हम इसे 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रिलेशन आपको याद रखना है। जो एल एन के होता है वो होता है 2.303 इंटू में लॉग के। ये रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इससे पहले जो ये एक इक्वेशन थी दोस्तों, नंबर 1 इक्वेशन, अगर मैं दोनों साइड इसमें लॉग ले लूँ तो यहाँ पर लॉग आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आया है एल एन के इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए। अब इसमें एल एन को मैं रिप्लेस कर दूंगा लॉग से, इस रिलेशन की मदद से एल एन को मैं रिप्लेस करूंगा लॉग से, तो एल एन के इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग के माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस 2.303 लॉग ए। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे दोस्तों। यहाँ पर 2.303 को मैं उस साइड लेके जाऊँगा, उस साइड ये अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ पर log k बचेगा। log k इज इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log a। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स के साथ। y इज इक्वल्स टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास y आ जाएगा log k के इक्वल, m आ जाएगा मेरे पास माइनस ई ए अपॉन 2.303 r, और x हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन टी। हमें बेसिकली करना क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में, इसलिए हमने ये सब कुछ किया है। और प्लस में मेरे पास जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा log a। अब यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ log k और 1 अपॉन टी के बीच में, तो यहाँ पर जो मेरे को ग्राफ मिलेगा, जैसे कि इसका स्लोप नेगेटिव है तो मेरे को एक डिक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा दोस्तों, जिसका इंटरसेप्ट हो जाएगा log a। यहाँ पर स्लोप की वैल्यू माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर है। अगर मेरे को दोस्तों यहाँ से ई ए की वैल्यू निकालनी है तो ई ए की वैल्यू मैं इजीली निकाल सकता हूँ। ई ए हो जाएगा मेरे पास 2.303 इंटू आर इंटू में स्लोप। अगर मेरे को स्लोप की वैल्यू पता है दोस्तों तो मैं ई ए जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये दोस्तों रिलेशन था टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच आर्हीनियस इक्वेशन की मदद से। अब हम देखेंगे कुछ थ्योरीज।
थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की कुछ थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरी है दोस्तों कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी दी थी दोस्तों बाय मैक्स टोटस एंड विलियम लुइस ने 1916 और 18 के अंदर ये थ्योरी दी थी। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर बेस्ड थी। इसमें क्या होता था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड टू बी हार्ड स्फीयर एंड द रिएक्शंस अकर व्हेन मोलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर। मतलब जो रिएक्टेंट्स की मोलिक्यूल्स थे उनको एज्यूम किया था कि वो हार्ड होते हैं, और रिएक्शन तभी इनिशिएट करती है, रिएक्शन तभी होती है जो वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं दोस्तों। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब दोस्तों वो बाईमोलिकुलर रिएक्शन, मतलब बाईमोलिकुलर रिएक्शन के लिए क्या होगा, रेट कांस्टेंट बाईमोलिकुलर यानी कि जिसके अंदर दो रिएक्टेंट्स हो। कोलिजन थ्योरी ऑफ बाईमोलिकुलर गैसेस रिएक्शन बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशन, ये कुछ अजम्पशन इनके ऊपर बेस्ड है। कोलिजन थ्योरी सबसे पहली अजम्पशन है द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर। बेसिक सी बात है दोस्तों, प्रोडक्ट तभी बनेंगे जब जो रिएक्टेंट्स होते हैं एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। सेकंड अजम्पशन है ओनली दोज कोलिजन्स आर इफेक्टिव इन विच द मोलिक्यूल्स पोजेस सफिशिएंट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एज वेल एज प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब वही कोलिजन्स इफेक्टिव होंगे जिनके अंदर जो मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रॉपर एनर्जी पोजेस करते हैं और उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए। उन्हीं कोलिजन्स को हम इफेक्टिव कोलिजन्स कहेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये आपको याद रखना, रेट इज इक्वल्स टू जेड इंटू में एफ। जेड यहाँ पर क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ बाई मोलिकुलर कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, मतलब कितने कोलिजन्स हो रहे हैं उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको पता होगा बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ एफ इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आपको याद रखना है, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ होता है। तो अब यहाँ पर जो एफ की जो वैल्यू आई है, फोर्स की जो वैल्यू आई, उसको मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो मेरे पास रेट हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू जेड इंटू में ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे बाय सोल्विंग इट फॉर कोलिजन्स बिटवीन सिमिलर मोलिक्यूल, मतलब दोनों मोलिक्यूल, हमने जो बाई मोलिकुलर रिएक्शन पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसमें दोनों मोलिक्यूल सेम हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। अगर दोनों मोलिक्यूल सेम है दोस्तों तो हमें जो रेट मिलेगा वो मिलेगा ये। थोड़ी लंबी इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी। इसको अगर हम जनरल इक्वेशन, जो रेट की जो जनरल इक्वेशन होती है दो मोलिक्यूल्स के लिए, वो होती है रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर टू। ए की पावर टू होती है अगर टू मोलिक्यूल्स है, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू है यहाँ पर, तो हमारे पास जो के जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी ये। अगर डिफरेंट मोलिक्यूल्स है, डिफरेंट मोलिक्यूल्स के लिए के की वैल्यू हमारे पास आएगी ये दोस्तों। जैसा कि हमें पता है के इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। दोस्तों ये क्या है, आर्हीनियस इक्वेशन है, ये हमें पता है। इससे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू है ये आ जाएगी दोस्तों। ये आपको स्टेप्स याद रखने के, डिफरेंट मोलिक्यूल्स के लिए क्या होगी के की वैल्यू, और सेम मोलिक्यूल्स होंगे तो क्या होगी के की वैल्यू। अब इसके बाद दोस्तों मॉडिफिकेशन हुई है कोलिजन थ्योरी के अंदर। मॉडिफिकेशन कैसे हुई है, कोलिजन थ्योरी प्रेडिक्ट्स एक्यूरेटली द रेट कांस्टेंट फॉर बाई मोलिकुलर रिएक्शन। मतलब जो कोलिजन थ्योरी थी उसने एक्यूरेटली तो प्रिडिक्ट कर लिया था बाई मोलिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू, बट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स रिएक्शन रेट इज़ लोअर देन द थ्योरेटिकल वैल्यू। लेकिन जो दोस्तों जिनके अंदर मोलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स थे, मतलब दो या दो से अधिक मोलिक्यूल्स थे जिन रिएक्शंस के अंदर, उनके अंदर अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू निकाली तो वो कम आई, जो थ्योरेटिकल वैल्यूज थी उनसे कम आई, मतलब उसके अंदर कुछ डिफेक्ट है, यानी कि उसके अंदर कुछ कमी थी। टू एक्सप्लेन दिस इट वॉज सजेस्टेड दैट द ओरिएंटेशन ऑफ द मोलिक्यूल्स एट कोलिजन टाइम ऑल्सो बी कंसिडर। तो उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए कहा गया कि जो ओरिएंटेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलिजन के टाइम पर जो ओरिएंटेशन होती है मॉलिक्यूल्स, उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जो ओरिएंटेशन होती है मॉलिक्यूल्स उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, तभी जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू एक्यूरेटली आएगी। तो ये मॉडिफिकेशन हुआ था कोलिजन थ्योरी के अंदर कि जो ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल है उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा कोलिजन के टाइम पर। तो जो मॉडिफाइड रेट इक्वेशन हमारे पास आएगी वो आएगी के इज इक्वल्स टू पी ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पर दोस्तों जो नई टर्म आई है वो आई है दोस्तों पी, ये ओरिएंटेशन की वजह से आई है। इसको हम प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू 1 से 10 की पावर माइनस 9 तक हो सकती है दोस्तों। बस आपको ये याद रखना है। इससे पहले जो ये इक्वेशन है ये आर्हीनियस इक्वेशन है एज इट इज़, बस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फैक्टर अलग आया है जो ओरिएंटेशन की वजह से आया है। अब दोस्तों इस चैप्टर की लास्ट थ्योरी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इसके अंदर कहते हैं कि अगर कोई भी कोलिजन होता है तो कोलिजन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट इतने इजीली नहीं बनता, मतलब उससे पहले जो एक ट्रांजिशन स्टेट है वो बनती है। ये बेसिक सा प्रिंसिपल इस थ्योरी का यही है। अब हम इसको पढ़ते हैं। कोलिजन थ्योरी फॉर द रिएक्शन रेट इज नॉट द एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ये कहता है कि जो कोलिजन थ्योरी होती है रिएक्शन रेट की,
वो एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं होती। अगर मतलब मैकेनिज्म की बात करें रिएक्शन की, तो एग्जैक्टली कोलिजन थ्योरी नहीं बता पाती हमें रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी प्रपोज दैट द रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स फॉर्म एन इंटरमीडिएट बिफोर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट कॉल्ड द ट्रांजिशन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग दोस्तों जो रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, उसके बाद जो होते हैं अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम ट्रांजिशन या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो भी हमारे पास इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम ट्रांजिशन या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन है ए और बी के बीच में, यानी कि ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ए और बी प्रोडक्ट बनाने से पहले क्या बनाएंगे, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसे हमें एक्स से डिनोट किया है। तो यहाँ पर जो रेट कॉन्स्टेंट के होगा वो हो जाएगा RT/NH इंटू में Z। यहाँ पर N एवोगैड्रो नंबर है, H प्लैंक कांस्टेंट है, ये आपको याद रखना है, और Z जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। Z इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने पहले पढ़ा हुआ है, हम कैसे निकालते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट की साइड जो हमारे पास आया है उसकी कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की साइड जो है उसकी कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर X की कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन इंटू B की कंसंट्रेशन। और Z हमें पता है, Z होता है e⁻ डेल्टा जी अपॉन RT। डेल्टा जी यहाँ पर क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो ऐसे अगर हम इन दोनों को, इस Z की इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो मेरे पास K की वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी RT/NH इंटू e⁻ डेल्टा जी बाई डेल्टा RT। ये हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये आपको याद रखनी है दोस्तों, बेसिकली 2 मार्क्स के अंदर आ सकती है थ्योरी। तो दोस्तों ये था 4th यूनिट या चैप्टर जिसको आप कहेंगे। इसके साथ ही हमारी केमिस्ट्री पूरी होती है दोस्तों। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट केमिस्ट्री या फिजिक्स को, वो आप बता देना कमेंट करके कि आपको पहले फिजिक्स या केमिस्ट्री। तो ठीक है गाइस, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।